हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 10th क्लास इंग्लिश की जो रेजोल्यूशन बुक है उसके 2 लेसन हम पढ़ चुके। तीसरा लेसन चल रहा था ग्रोइंग अप पेन्स, किशोरावस्था की कुछ समस्याएं, ठीक है, पीड़ाएं, दुख, उनके बारे में कि किशोरावस्था में व्यक्ति किस प्रकार की समस्याओं से जूझता है। ठीक है, तो उसको हम लगभग आधा लेसन हम पढ़ चुके थे। एक लड़का है समीर, उसके बारे में पूरा लेसन है कि किस प्रकार से वो किशोरावस्था में अपने आप से ही सवाल पूछता है कि किस प्रकार से मैं चेंज हो गया हूँ अपने घर वालों से, माता पिता से। जिस प्रकार से मैं पहले बिहेव करता था या जैसे वो मेरे साथ पहले बिहेव करते थे, उस प्रकार का बिहेवियर अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो देखिए, लेसन हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि एम आई इमेजिनिंग आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेर आई देन ही मीट्स मी। ये पैराग्राफ हमने किया था कि क्या मेरे जो माता पिता है या मेरे पेरेंट्स है, अप्पा बोलते हैं पिताजी को, वो अन्य लोगों से भिन्न है, वराय है या अलग दिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि वो मतलब मुझसे जब भी मिलते हैं तो वो थोड़े से सावधान रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सभी चीजें देखो। अब इसके बाद लिखा है, is that why at times he makes extra efforts to be overtly affectionate? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वो लोगों के सामने, दूसरों के सामने मुझसे मतलब ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरटलाई, मतलब ज्यादा ओवरटलाई अफेक्शनेट, मतलब अफेक्शन होता है आकर्षण या स्नेह। ठीक है, क्या वो लोगों के सामने मुझे ज्यादा स्नेह दिखाना चाहते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किस लिए वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। मे बी ही ट्राई टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विद कॉशन। मे बी हो सकता है ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, कि वो अपने अंदर के डर को समाप्त करना चाहते हो। बाई ट्रीटिंग मी विद कॉशन, मेरे साथ इतनी सावधानी से व्यवहार करके हो सकता है वो अपने अंदर के डर को समाप्त करना चाहते हो। ही फाइंड सेफली इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, वो मुझे एक बच्चे की तरह व्यवहार करके, मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करके अपने आप को सुरक्षित ज्यादा महसूस करते हैं। He runs his fingers through my thick curly hair, holds my head close to his chest and pets me. He runs his fingers through my thick hairs, वो मेरे मतलब मोटे और घुंघराले बालों में, करली हेयर्स, मतलब फिंगर करते हैं, उंगलियां चलाते हैं। होल्ड्स माय हेड क्लोज टू चेस्ट, अपनी चेस्ट के नजदीक, अपने सीने के नजदीक मेरे सर को रखते हैं। एंड पेट्स मी, और थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं नहीं कहता कि मुझे ऐसे करने से उनसे घृणा होती है, हेट करता हूँ। बट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एज आई यूज टू, लेकिन इस अवस्था में मैं उनके इस प्रेम को, स्नेह को इतने अच्छे तरीके से आनंद नहीं ले पाता हूँ जैसे पहले लेता था। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा। वंस, एक समय में, या पहले की कह रहा है, आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा। एक समय ऐसा भी था जब मैं पिताजी के प्यार के लिए, स्नेह के लिए पूरे संसार को छोड़ सकता था। सॉरी, नाउ आई फील एज इफ इट इज नॉट व्हाट अप्पा शुड डू टू मी। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि पिताजी को मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट टाइम, क्या ये अब सही समय नहीं है? आई टेल माई सेल्फ दैट इट ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही कहता हूँ, दैट ही सेल टेल मी, सॉरी, दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि उन्हें मेरे साथ, अब जो वो मेरे साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, उन्हें मतलब मेरे साथ एक ग्रोन अप, मतलब एक बड़े व्यक्ति की तरह मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए, वयस्क की तरह। स्पेशली व्हेन ही हैज बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, कम से कम उस समय जब वो मुझे ये याद दिला रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं कि मुझे एक बड़े व्यक्ति या समझदार व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, तो उस समय उन्हें भी मेरे साथ बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। A fall and slip and scream with pain because of a sprain.
मैं गिर जाता हूँ, आई फॉल, फिसल जाता हूँ, स्लिप कर जाता हूँ। और स्क्रीम विद पेन, स्क्रीम होता है चिल्लाना, मैं दर्द से चिल्लाता हूँ बिकॉज ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन बोलते हैं पैर में मोच आ जाना, ठीक है, मुड़ जाने के कारण, पैर में मोच आने के कारण मैं चिल्लाता हूँ। अम्मा इज ऑल काइंडनेस नॉट अप्पा। लेकिन जो मेरी माँ है वो मतलब हमेशा दयालु होती है, मेरी माँ बहुत दयालु है, नॉट अप्पा, अप्पा इतने दयालु नहीं है। ही ग्रोल्स, वो मेरी तरफ मतलब ग्रोल होता है गुर्राना थोड़ा, ठीक है, या नाराज होकर बोलते हैं, समीर यू आर 14, तुम 14 साल के हो गए हो, इट इज टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन। अब तुम्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक कोरेज, कि किस तरह से विद स्टोइक कोरेज, स्टोइक कोरेज संयम और साहस से, कोरेज से, हाउ टू बियर पेन किस प्रकार से दर्द को सहन किया जाता है। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम अब एक बच्चे नहीं हो। आई कांट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं उन शब्दों को भूल नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, अगली सुबह, सॉरी नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को पिताजी के ऑफिस से वापस आने से पहले, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं माँ के पास जाता हूँ। सी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, वो मेरा एक बिग स्माइल, अच्छी हंसी से मेरा स्वागत करती है, मतलब माँ बड़ी खुश होती है, मैं माँ के पास जाता हूँ, मुस्कुराती है। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्राउन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस। लेकिन द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्राउन, लेकिन जो स्माइल है, मुस्कान है उनकी, वो बड़ी जल्दी उनकी फ्राउन में, नाराजगी में, टर्न्स मतलब चेंज हो जाती है, बदल जाती है। व्हेन आई आस्क, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल्स हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पर पार्टी करने के लिए जा सकता हूँ। अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9, अम्मा कहती है मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले वापस आ जाना। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, आई आस्क, मैं पूछता हूँ अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं इतने समय तक बाहर नहीं रह सकता जब ही दोस्त बाहर रहते हैं, मतलब क्या मैं तब तक नहीं रह सकता हूँ जब तक मेरे सभी दोस्त बाहर हैं। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर own समीर, remember you are still a child, even though you think otherwise, you are at an in between age, a teenager। माँ बोलती है, समीर यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर own, कि समीर क्या तुम सोचते हो तुम इतने बड़े हो गए हो कि क्या तुम अपने आप से फैसले ले सकते हो, अपना ख्याल रख सकते हो। रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड, ध्यान रखो, याद रखो कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, हो सकता है हालांकि तुम कुछ भी सोचते हो, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, बट यू आर एट एन इन बिटवीन एज, लेकिन तुम अभी भी मतलब एक बीच की आयु के, मतलब इन बिटवीन होता है वयस्क और बच्चे के बीच की आयु, ठीक है, एक टीनेजर, तुम अभी एक टीनेजर मतलब किशोर हो, अभी वयस्क नहीं हुए हो। दैट रेजेज माई हैकलेस, दैट रेजेज माई हैकलेस, मतलब ये क्या होता है कि मैं फिर मेरी जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है, या मेरी नाराजगी बढ़ जाती है इस चीज से। आई स्टैम्प माई फीट शाउट एट हर, मैं अपने पैर को जोर से मारते हुए जमीन पर पटकता हूँ, एंड शाउट एट हर, माँ पर चिल्लाता हूँ, आई एम ओल्ड इनफ अम्मा, मैं पर्याप्त बड़ा होना, मतलब मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ, ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई own, मैं अपने फैसले स्वयं लेने के लिए या अपना ध्यान स्वयं रखने के लिए बड़ा हो चुका हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, मैं अपने साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार करना कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। She gives me a stern look and asserts firmly my decision is final। माँ क्या करती है, माँ सी गिव्स मी ए स्टर्न लुक, मेरी तरफ मतलब एक कठोरता से देखना, मतलब मेरी तरफ कठोरता से देखती है, एंड फर्मली मतलब उनका पूरा दृढ़ निश्चय के साथ में मुझसे कहती है, माई डिसीजन इज फाइनल, कि मेरा जो डिसीजन है, फैसला है, वो फाइनल है।
नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारी कोई पार्टी नहीं होगी, नॉट टुडे नॉट एवर, ना आज ना कभी। आई डोंट वांट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ट, मैं तुम्हें वाइल्ड कोल्ट बोलते हैं जंगली, और कोल्ट मतलब होता है घोड़े का बच्चा, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें एक जंगली जानवर की तरह नहीं बनने दूंगी। सी हैज हर वे, उनका अपना तरीका था, उनकी मर्जी चलती थी। आई मिस द पार्टी, मैंने पार्टी को मिस किया। बट इट डज नॉट एंडेयर हर, लेकिन इससे मतलब बट इट डज नॉट एंडियर हर, लेकिन उससे भी जो मेरी माँ है वो मतलब खुश नहीं होती है। आई सल्क, आई डोंट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैं उनसे सल्क मतलब नाराज हो जाता हूँ। आई डोंट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैं उनसे लगभग पूरे एक दिन तक बात नहीं करता। सी कोएक्सेस मी, वो मुझसे सी कोएक्सेस मी स्टिल आई सकम टू हर मॉली कोडिंग, मतलब मॉली कोडिंग बोलते हैं कि मीठी बातें, जब तक मतलब ही सॉरी सी कोएक्सेस मी, वो मुझसे लाड करना प्यार करना, वो मुझसे तब तक प्यार करती है। टिल आई सकम टू हर, जब तक मैं उनके सामने सकम मतलब समर्पण कर देना, मतलब हार मान लेना, जब तक मैं उनकी मीठी मीठी बातों के सामने समर्पण नहीं कर देता, जिद नहीं छोड़ देता, तब तक। देन आई हग हर एंड क्राई, तब मैं उनसे गले मिलकर रोता हूँ, उनको गले लगाकर मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ। पैट कम्स हर रिमार्क, एट 14 ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, और मैं उनसे मतलब बातें करना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं उनसे लिपट कर मैं रोता हूँ, और जो मेरी माँ है वो मुझे एक रिमार्क, एक टिप्पणी देती है, बोलती है मुझे। एट 14 की 14 साल की एज में ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, एक बच्चे को एक लड़के को पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को किस प्रकार से कंट्रोल में करे, अपनी भावनाओं को किस प्रकार से नियंत्रण में रखे। दैट इज द ट्रबल, एम आई ए चाइल्ड, यही तो समस्या है, यही कठिनाई है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ, और हैव आई ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब यहाँ पे समीर बोलता है कि जब मैं पार्टी में जा रहा हूँ तब मुझे जाने के लिए रोका जाता है कि मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन जब मैं रोता हूँ तो मुझे समझाया जाता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो यही समस्या है कि क्या मैं बड़ा हो चुका हूँ या मैं एक बच्चा हूँ। व्हेन विल माय पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, मेरे माता पिता ये स्पष्ट रूप से कब देख पाएंगे व्हाट आई एम, कि मैं क्या हूँ, बच्चा या बड़ा। आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, क्या मैं एक बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो चुका हूँ। आई कांट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक ही समय पर दोनों नहीं हो सकता, या तो बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है मैं दोनों का एक मिक्स हूँ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दैट्स व्हाट मेक्स माई फियर सो स्कैरी, और यही है जो मेरे डर को बहुत ही ज्यादा और भी डरावना बना देती है। आई नो माई फियर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, मैं जानता हूं कि मैं अगर मेरे माता पिता मुझे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर दे तो मेरा डर चला जाएगा। बट नो, लेकिन नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके खुद के भी अपने डर हैं। दैट्स व्हाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, इसीलिए उनको खुद को डर लगता है, इसीलिए दैट्स वाई अम्मा सेज एवरी टाइम, इसीलिए माँ हर बार मुझसे कहती है कि टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, मतलब कि माता क्या करती है, असर्ट मतलब होता है दृढ़ किसी चीज पर, ठीक है, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करती है। एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज, कि अपनी एट योर एज, तुम्हारी उम्र में, यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीज, तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। टू बी केप्ट इन लीज, नियंत्रण कंट्रोल रखने की जरूरत है। इट इज फॉर योर गुड समीर, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है समीर। वी शैल टेक द लिस्ट ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हम अपना नियंत्रण तुमसे हटा लेंगे, मतलब हम अपना कंट्रोल खत्म कर देंगे यदि तुम एक बार समझ जाओ कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है तुम्हारे लिए। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, स्वतंत्रता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस यू फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल सिचुएशंस,
तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी जिस दिन हमें ये लगेगा कि तुम इतने मेच्योर, इतने समझदार हो चुके हो कि मतलब मेच्योर, परिपक्व हो गए हो, दैट यू कैन हैंडल द सिचुएशंस, कि तुम स्थितियों को संभाल सकते हो। व्हेन विल दैट बी, आई आस्क, मैं पूछता हूँ कि ऐसा कब होगा। अप्पा वॉक्स इन, तभी पिताजी अंदर आ जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद ए जेंटल नोड, देन टेल्स मी समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम। तभी अप्पा अंदर आ जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस, माता, मेरी माँ है, वो उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति को थोड़ा सा वार्म अप, मतलब स्वागत करना एक तरीके से, विद ए जेंटल नोड, सिर हिलाकर उनका स्वागत करती है। देन टेल्स मी, और फिर मुझे बताती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, कि समीर प्रत्येक चीज में समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल है उसको फल बनने में भी समय लगता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, सी ग्रीन्स, और वो मुझे, सी ग्रीन्स, ग्रीन होता है समझाना, मतलब मुस्कुराना, हंसना, वो मुझे हंसते हुए बताती है, इट टेक्स टाइम यू टू गो, टेक टाइम ऑफ वन ईयर टू यू, मतलब तुम्हें लगभग एक साल का समय लगता है, टू गो नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में जाने के लिए, फ्रॉम वन क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए तुम्हें भी लगभग एक साल का समय लगता है। अप्पा अप्पा केयर्स माय आर्म एंड सेज, पिताजी मतलब केयर्स मतलब होता है केयर से, बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ते हैं, माय आर्म एंड सेज, और कहते हैं, आई नो यू हैव योर फियर्स, हमें, मैं जानता हूं तुम्हें अपने डर हैं, तुम भी चाहते हो कि मैं बच्चा हूं या बड़ा हूं, तुम्हें भी अपने डर हैं, बट वी हैव आवर्स, हमें भी अपने डर हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, हमें अपने डर से साथ में लड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, तुम्हें हमारे जो कंसर्न हैं, जो हमारे मतलब एक तरीके से कहता है कि जो हमारी चिंताएं हैं, उनका भी तुम्हें, उनको भी तुम्हें अंडरस्टैंड, समझना चाहिए। देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशन होते हैं, ऐसे आकर्षण होते हैं, ऐसे अट्रैक्शन, ऐसे प्रलोभन होते हैं, टू विच ए यूथ इज ड्रॉन, जिनकी तरफ एक युवा है वो आकर्षित होता है, ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। आई डोंट वांट टू लिस्ट दैम, मैं उन्हें, तुम्हें लिस्ट करना नहीं चाहता, मतलब तुम्हें सूची नहीं बना के बताना चाहता हूँ, लिस्ट बना के। यू नो दैम नाउ, कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, यू नो दैम नाउ, अब तुम उन सभी चीजों को जानते हो, वो सारे प्रलोभन तुम्हें पता है कि यूथ में, युवावस्था में कैसी कैसी समस्याएं सामने आती हैं। अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी समस्या है, कम टू अस, हमारे पास आओ, टॉक टू अस ओपनली, और हमसे खुले विचारों से बात करो, लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, हमें अपने एक दोस्त की तरह समझो। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और जो हमारी, जो हम सलाह देते हैं उसे एक सच्चे दोस्त की सलाह मानकर तुम एक्सेप्ट करो। वी in turn promise to do all that we can to appreciate your viewpoint, will you let me be your true friend, we in turn, और इसके बदले में, we, हम, promise to do all that we can appreciate your viewpoint, हम ये वादा करते हैं इसके बदले में कि हम तुम्हारे जो व्यू पॉइंट है, तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, उसको अप्रिशिएट करने में, उसकी प्रशंसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम हमें अपना अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त बनाओगे। मी टू, अम्मा लिफ्ट्स माय चिन एंड स्माइल्स इनटू माय आईज, मी टू, मैं भी, मतलब मुझे भी, अम्मा बोलती है, मुझे भी, माँ भी बोलती है कि मुझे भी अपने एक अच्छे दोस्त की तरह आप रखोगे। अम्मा लिफ्ट्स माय चिन, अम्मा मेरे मतलब चिन को, मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए, एंड स्माइल इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखकर हंसते हुए मुझसे पूछती है। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन हैप्पीली, मैं उनकी हथेली को दबाते हुए, आए ग्रिन हैप्पीली, मैं बड़ी खुशी से मुस्कुराता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीन दोस्त हैं, बाउंड बाय लव, जो प्रेम से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी दूसरे को हर्ट करे, ठेस पहुंचाए। That's it. We are happy now. We have been set free from fear. Appa gently ruffles my curly hair. That's it. ये हुई बात। We are happy now. ये बात हुई, देखो, we are happy now. अब हम खुश हैं। We have been set free from fear.
अब हम डर से मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माय कर्ली हेयर। पिताजी बड़े प्यार से मेरे घुंघराले बालों में, रफल्स माय कर्ली हेयर, बालों में हाथ फेरते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, वास्तव में ये जो लेसन है आज की समस्याओं को, आपकी समस्याओं को और किसी भी अन्य माता पिता या एक युवा बच्चे की समस्याओं को लेकर एक लेसन बहुत ही अच्छा लिखा गया है। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से बताने से डरते हैं, और कहीं ना कहीं उनके बारे में हम दोस्तों से गलत सलाह लेकर एक गलत रास्ता हम पकड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है कभी कभी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने माता पिता के साथ एक मित्रवत व्यवहार रखें, अपनी जो भी समस्या है माता पिता के सामने जरूर रखें। वो सभी से अच्छा आपका सहयोग करेंगे, आपके लिए रास्ता निकाल पाएंगे। ठीक है। लेसन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आंसर करना। उसके बाद 3 लेसन हो गए हैं, एक लेसन और करा के मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, 1 या 2 लेसन करा के। ठीक है भाई, धन्यवाद।